हमारे जीवन में हमारे कुछ मित्र होते हैं तो कुछ शत्रु होते हैं। वास्तव में मैं यहाँ बाहर के शत्रु और मित्र की बात नहीं कर रही हूँ। जो हमारे अंदर मित्र और शत्रु होते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे शत्रु हैं जिनको हम पाल कर रखते हैं। जैसे हमारी आदत होती है, वास्तव में लोगों की कभी कभी आदत होती है पास्ट की बातों को पकड़ कर रखना और उसे बार बार याद करके वे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। हमें अपने पास्ट की बातों से मुक्त होना पड़ेगा। हमें इस शत्रु को समाप्त करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम दुखी होंगे, परेशान होंगे और डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। दूसरा हमारा जो शत्रु है वह है कि कभी कभी लोगों को किसी से तुलना करने की आदत होती है और तुलना करके वे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और कभी कभी हीन भावना के शिकार होते हैं। इसलिए हमें अपने इस शत्रु से भी मुक्त करना होगा। ईश्वर ने अपनी प्रत्येक रचना में कोई न कोई विशेषता अवश्य दी है। उस विशेषता को पहचाने और उस विशेषता के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमारा एक शत्रु है हमारा संशय करना। हम स्वयं पर ही संशय करते हैं। कोई कार्य आने पर हम बार बार यह सोचते हैं कि अमुक कार्य मैं कर पाऊँगा कि नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं। जबकि हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि जब अमुक कार्य अमुक व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझ में भी वह क्षमता है, वह योग्यता है कि मैं उस कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता हूँ। हमारे जो और शत्रु हैं उसमें से एक शत्रु डर है। हमें बहुत सी बातों का डर लगा रहता है कि हम इस कार्य को करने तो जा रहे हैं, हमें सफलता मिलेगी कि नहीं, मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। तमाम बातों का डर लगा रहता है जिसके कारण भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस डर जैसे शत्रु को भी हमको अपने अंदर से निकालना होगा, उस पर विजय प्राप्त करना होगा।